डिजीज के लिए ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। बीमारी धर्म का भेदभाव भी नहीं करती। दुनिया के इतिहास में मानव ही एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव का दूध पीता है, और मानव ही एक ऐसा जीव है जो जीवन भर दूध पीता है। नेचर ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि पहले कुछ वर्षों तक ही हमें दूध की आवश्यकता होती है, और वो भी माँ के दूध की। चारों तरफ खाने पीने के सामान है, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज, केक। आइए जान लेते हैं फास्ट फूड का ये सच। पहली कहानी का शीर्षक है ब्रेन में घोटाला। इस कहानी का हीरो है सुजुकी ब्रदर्स। बात है सन 1908 की, जब जापान के सुजुकी ब्रदर्स एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते थे। अक्सर रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठकर रेस्टोरेंट में आए ग्राहक के बिहेवियर को नोटिस किया करते थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्राहक का पेट भर जाता, वह और खाना ऑर्डर नहीं करते। उनके दिमाग में एक बात आई, अगर रेस्टोरेंट में आए कस्टमर्स का पेट कभी भी ना भरे तो कस्टमर और खाना ऑर्डर करेंगे और उससे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमें समझना होगा, जब भी हमें भूख लगती है तब ब्रेन से सिग्नल पेट तक पहुंचता है और हमें भूख का एहसास पेट पर होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके ब्रेन में ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट है, और जब ब्रेन देखता है कि बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है तो ग्रीन लाइट यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन ऑन कर देता है और हमें पेट में भूख का एहसास होने लगता है। और ब्रेन जब देखता है कि अब खाना पर्याप्त है अगले कुछ घंटों के लिए, तब ब्रेन अपने ग्रीन सिग्नल को ऑफ करके रेड सिग्नल यानी स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को ऑन कर देता है। तब आपको एहसास होता है कि अब और खाने की इच्छा और आवश्यकता नहीं है। सुजुकी ब्रदर्स कुछ साइंटिस्ट से मिले और बोला, आप कुछ ऐसा कर दो कि जब हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आए तब उनका ग्रीन सिग्नल हमेशा के लिए ऑन रहे और रेड सिग्नल हमेशा के लिए ऑफ, ताकि उनको खाने के बाद भी भूख लगती रहे, जिससे कि कस्टमर और खाना ऑर्डर करें और खाते रहें। साइंटिस्ट ने सुजुकी ब्रदर्स के दरख्वास्त के बाद एक केमिकल का इजाद किया जिसका नाम है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और सुजुकी ब्रदर्स को समझाया बस इसे खाने में मिला देना। MSG की यह खासियत है कि जैसे ही खाने के माध्यम से आपके जीभ तक यह पहुंचता है तो जीभ से सीधे ब्रेन में ग्रीन सिग्नल यानी कि स्टार्ट हार्मोन को लगातार ऑन रहने पर मजबूर करता है, और साथ ही रेड सिग्नल यानी स्टॉप हार्मोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यानी जितना आप MSG युक्त खाना खाएंगे उतना आपका ग्रीन सिग्नल ऑन रहेगा और रेड सिग्नल ऑफ, यानी कि खाने के बावजूद भी भूख लगती रहेगी। लेकिन कुछ सालों के MSG युक्त खाने के सेवन से रेड सिग्नल यानी स्टॉप हार्मोन की प्रक्रिया पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और ऐसे बच्चे दिन भर खाना खाते ही रहते हैं और फिर भी भूख नहीं मिटती। लगभग जितने भी फास्ट फूड हैं जैसे चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, इन सब में MSG होता है। MSG अगर आप मिट्टी में मिलाकर खाएं तो वह भी स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि यह है फॉल्स टेस्ट। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि घर में मम्मी बोलती हैं कि आज घर में ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी, लेकिन बच्चा घर का पिज़्ज़ा खाकर बोलता है, मम्मी आपके पिज़्ज़ा में वो स्वाद नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा जो आपको स्वादिष्ट लगता है उसकी वजह है MSG। MSG जीभ के माध्यम से सीधे ब्रेन में अटैक करता है, और MSG नोज के माध्यम से भी ब्रेन को हिट करता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा, जब आप मैकडॉनल्ड के पास से गुजरते हैं तब एक पिकुलियर स्मेल आती है और आपको एहसास होता है कि भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। दरअसल यह MSG का कमाल है। MSG लीड्स टू many kind of lifestyle diseases including diabetes, cardiovascular diseases, mental disorder, obesity, etc. HFCS यानी कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अब HFCS क्या है? अगर आप जानते हैं कि शराब क्या है और उसका दिमाग पे और बॉडी में क्या असर होता है, क्या डैमेज करता है, तो समझ लीजिए HFCS भी उसी का एक दूसरा रूप है। HFCS बनाने का प्रोसेस अल्कोहल के बनाने के प्रोसेस से मिलता जुलता है और बॉडी और दिमाग में प्रभाव भी शराब की तरह ही करता है। यह बहुत ही एडिक्टिव होता है, इसीलिए अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फूड आइटम में HFCS मिलाते हैं, ताकि उस फूड आइटम को अगर एक बार आप खाएं तो आपको उसकी लत लग जाए। फ्रूट जूसेस, जेली, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, कैंडी,
हेल्थ ड्रिंक्स, बिस्किट्स जैसे फूड आइटम में अक्सर HFCS होता है। एक गहरी बात यह है कि जब बच्चा लगातार 2 से 4 साल तक फास्ट फूड का सेवन करता है तब बॉडी में कई प्रकार के मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थका सा रहना, ओवरवेट होना, नींद का ना आना या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, पढ़ाई में मन ना लगना, एक्सेट्रा। नेशनल हेल्थ अकाउंट सेज 1 in 4 families either sell assets or borrow money to pay for health care। अब सवाल यह कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ पे है, इसको समझने के लिए आप जरा इस आंकड़े पे गौर करें। फॉर्च्यून मैगजीन्स के अनुसार वर्ल्ड्स नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी दैट इज हेल्थ केयर, 4 out of top 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अगेन दैट इज हेल्थ केयर। इंसिडेंटली हुंजा के अलावा दुनिया में 6 और सिविलाइजेशन ऐसे हैं जहां आज भी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है और अक्सर लोग 100 वर्ष की आयु क्रॉस करते हैं। Some of the prominent similarities in all the 7 healthiest civilizations are: first, plant-based food consumption in raw and boiled form is about 90 to 95%. Second is sugar consumption nil, salt consumption almost nil, animal-based food consumption 1 to 5%, milk consumption very less, processed food consumption nil.